अब ये कचरा वाली बाई आएगी कैसा खोल? पप्पू बापू तेरा बाप इधर रहता हाँ आशीर्वाद दे लो चलो। पप्पू 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 कुठला पप्पू रे? यहाँ क्या मैं उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, हमारे बीच में दिल्ली के लाडले गरीबों के मसीहा बाहुबली आ गए। परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे निमंत्रण पर हमारे बीच में हैं। बोलिए जय श्री राम। आवाज दिल्ली वालों की कम है। जय श्री राम। आपका बाजू उठना, एक हाथ उठना चाहिए, अगर कोई नहीं उठाए तो एक लगा सकते हैं आप। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा आगे वाले को, क्योंकि उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, चाट पकौड़ी की भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं दिल्ली के लाडले गरीबों के मसीहा परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें और उसके बाद आसुरी शक्तियों के ऊपर तीर चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या हो गया? आज यहाँ पे आए हुए सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा की, काली पूजा की, छठ पूजा की, त्योहारों का सीजन है। सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और उससे भी ज्यादा चर्चा होती है बयानों पर लिए यू टर्न की। उनके पुराने बयानों को निकालकर मुख्यमंत्री पर मीम्स बनने लगे। चलिए अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के राम मंदिर पर कुछ पुराने बयान सुनाते हैं जो अब फिर से चर्चा में है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चाहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया। किया जाएगा तो आप जाएंगे। नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खूब खुशियां दे, खूब सुख शांति दे, आपके घर में खूब बरकत दे, आपके घर में सबको स्वस्थ रखे। भगवान राम के जीवन से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात तो सही है। एक ही वाक्य मैं सुनाना चाहता हूं।
अल्लाह से गुजारिश है कि उनके मंसूबे नाकाम हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पाक कुरान के साथ बेअदबी की, वो बहुत गलत था। वो कि कुछ लोगों को, आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए उन लोगों ने ये सब किया। मेरा ये कहना है, अगर आपको हमें ही बदनाम करना था, आप किसी और चीज से बदनाम कर लेते, लेकिन पाक कुरान को बेअदबी करने की क्या जरूरत थी? कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है, वो सिखों के लिए भी पाक है, वो क्रिश्चियंस के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। जब भगवान राम का अगले दिन सवेरे राज्याभिषेक होने वाला था, अगले दिन सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला है और शाम को उनके पिताजी दशरथ जी उनको अपने कमरे में बुलाते हैं। माता केकई वहीं बैठी है। माता केकई ने महाराज दशरथ से अपना वचन मांगा है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ को तो सुध बुध भी नहीं है, वो गम में बिल्कुल गमगीन है और रामचंद्र जी को अपने कमरे में बुलाते हैं, अपने कक्ष में बुलाते हैं। माता केकई कहती है कि रामचंद्र जी को आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। अयोध्या की जनता भगवान राम को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। अगर भगवान राम कहते मैं नहीं जाता, मैं तो कल सवेरे राजा बनूंगा, तो सारी जनता भगवान राम का साथ देती। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हम तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी को कहा कि आप गम मत कीजिए, माता केकई ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा मैं पूरी करूंगा, और मुस्कुराते हुए 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसे थे हमारे भगवान राम, बिल्कुल निस्वार्थ, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाले। मैं सोच रहा था कि आज के जमाने में अगर कोई पिता किसी बेटे को ऐसा कहे, कोई नहीं करने वाला। ऐसे अपने भगवान राम हमारे आदर्श हैं। हमें उनकी जीवन से बहुत कुछ सीखना है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। उनके आदर्श से बहुत कुछ सीखना है। और जो अपने हिंदू धर्म में राम राज्य की परिकल्पना है, हम तो बहुत छोटे हैं, रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं। राम राज्य तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उनसे सीख के हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी कोशिश है दिल्ली के अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हमने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं। वहां पे सब कुछ फ्री है, सारी पढ़ाई फ्री है, कॉपी किताबें ड्रेस सब कुछ स्कूल से मिलती है। अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बच्चा, आईएएस का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे फर्श टूटा हुआ है, बच्चों के पास डेस्क नहीं है, बैठ जाइए भाई आप लोग। कब से ऐसी कंडीशन है, फर्नीचर नहीं है स्कूल में? आप लोगों को दिखता नहीं है क्या? और यहाँ पे आप देखिए कितनी गंदगी आई है, जरा ये देखिए, ये क्या है?
आपके घर में है ऐसी गंदगी? ये देखिए मच्छर, देखिए मच्छर बच्चों के लिए कितना ही वो है, ये सबके लिए ही है। ये स्कूल है कि कबाड़ खाना बना के रखा हुआ आप लोगों ने? ऐसे पढ़ेंगे क्या बच्चे? तभी आपके बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में। 46 बच्चे हैं, 10 बच्चे आ रहे हैं। ये हमारा संकल्प है, उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। दिल्ली के अंदर अगर कोई बीमार हो, उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जाए तो भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ऐसी हमारी कोशिश रहती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई गरीब भी है, उसको बिजली मिलनी चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो मुफ्त बिजली मिल रही है उन लोगों को, सबको मुफ्त बिजली मिल रही है। ऐसी हमारी कोशिश है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। तो रामचंद्र जी महाराज से प्रेरणा लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके बेटे की तरह, आपके छोटे भाई की तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने की हमेशा कोशिश करता रहता हूं। कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जबान लंबी हो जाती है। 24 घंटे हम लोग काम करते रहते हैं, फिर भी कई बार कमी रह जाती है। अगर कोई कमी रह जाए मेरे से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके घर में खूब खुशियां बरसाए, आप लोगों को खुश रखे, हमारी दिल्ली तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे। ऐसी प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा।